और इसी बीच सुकमा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ कोटा के पास डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। कोटा एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोटा टीआई घायल है, इलाज जारी है। घटनास्थल के लिए टीम रवाना हो गई है। तो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। देखिए एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत यहाँ पर सामने आ रही है। अक्सर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं नक्सली, सिर्फ और सिर्फ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से सुकमा में कोटा के पास डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ है और इसमें आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि कोटा टीआई घायल है, जिनका इलाज जारी है। घटनास्थल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। नक्सलियों ने आईडी यहां पर प्लांट किया था, जिसके बाद एक बार फिर हम कह सकते हैं कि नक्सलियों की कायराना करतूत यहां पर सामने आ रही है। तो देखिए एक के बाद एक लगातार लाल आतंक पर प्रहार कसा जा रहा है। लगातार एक के बाद एक कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नक्सली अपने करतूतों से बाज आते कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसी तस्वीर सामने सुकमा से, जहां कोटा के पास डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए इसमें एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी इसी इलाके में, इसी जगह पर कई बार नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और कई बार तो ग्रामीण भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट करते हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि ग्रामीण भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और इस बार एसपी आकाश राव गिरिपुंजे इसमें शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोटा टीआई घायल है, जिनका इलाज जारी है। घटनास्थल के लिए टीम भी रवाना हो चुकी है। और चलिए इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्री का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए। सर्चिंग अनवरत जारी है। ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं। और आज हमारे आर्म्ड फोर्स के अधिकारी भी फंसे हैं। तो देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि अक्सर नक्सली जो है वो इस तरीके की वारदातों का अंजाम देते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने एक कायराना करतूत किया, आईडी प्लांट किया, जिसमें शहीद हो गए बताया जा रहा है। आपको साथ ही भी जानकारी दें, गृह मंत्री ने ये भी कहा कि एक के बाद एक लगातार कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और यही वजह हो सकती है कि वो लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको एक घटनाक्रम में भी बता दें कि इसके पहले बीजापुर से भी ऐसी खबर सामने आई थी, जहाँ पर आईडी प्लांट में ग्रामीण इसमें अपनी जान गंवा बैठा था और लगातार जो है इस तरीके की वारदातों को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए IBC 24 पर फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार सरकार दावे कर रही है कि नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, एक के बाद एक बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि नक्सली इस तरीके की वारदातों का अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से उन पर लगाम कसा जा रहा है, लगातार लाल आतंक पर प्रहार लगा जा रहा है, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो इस लगातार चलाए जा रहे बड़े ऑपरेशन से बौखलाए हुए हों और यही वजह है कि वो इस तरीके की करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने इसी जगह पर, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आईडी ब्लास्ट किया था और ये IBC 24 ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा एसपी इसमें शहीद हो गए। साथ ही बताया जा रहा है कि कोटा टीआई घायल है, जिनका इलाज जारी है। घटनास्थल के लिए यानी कि इस जगह के लिए टीम भी रवाना हो चुकी है। तो नक्सलियों की एक बार फिर से एक बड़ी कायराना करतूत। देखिए जो बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एक के बाद एक IBC 24 ने आपको कई बड़े अपडेट्स दिए कि किसी ऑपरेशन में 23, किसी में 22, किसी में 26 नक्सली भी ढेर हुए हैं। और यही वजह है कि इस तरीके के लगातार प्रहार से नक्सली बौखलाए हुए हैं। लगातार वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो जवानों को नुकसान पहुंचाए। और एक बार फिर से उनकी यही कोशिश, लेकिन देखिए दुख की बात तो यही रही कि ये कोशिश उनकी नाकाम नहीं हो पाई है, क्योंकि घटनास्थल के लिए फिलहाल टीम रवाना हो चुकी है। तो नक्सलियों ने एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट किया और कोटा के पास डोडरा ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है।
तो देखिए फिलहाल दो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया, ये वही जगह है जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोटा टीआई जिन्हें भर्ती किया गया, उनका इलाज यहाँ पर जारी है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। तो देखिए ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर भी नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, जिसके बाद कई ग्रामीणों ने भी अपनी जान इसमें गंवाई है। हालांकि अगर बात करें तो अक्सर नक्सली इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं सिर्फ और सिर्फ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि जो ग्रामीण है यानी कि उस क्षेत्र के जो रहवासी हैं वो भी इस आईडी की चपेट में आ जाते हैं। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसी ही खबर यहाँ पर सामने है। हालांकि इस बार दुख की बात ये रही कि इसमें टीआई भी घायल हुए हैं। घटनास्थल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। IBC 24 पर ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा का क्या कहना था ये भी आपने सुना। गृह मंत्री का यही कहना है कि नक्सली जो है वो बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है मार्च 2026 तक प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे की, और लगातार एक के बाद एक कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इस वजह से नक्सली बौखलाए हुए और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि ये बस कुछ ही दिनों की बात है जब वो इस तरीके की कायराना करतूत करेंगे, क्योंकि लगातार उनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। तो फिलहाल IBC 24 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीआई का इलाज जारी है। कोटा के पास डोडा में आईडी ब्लास्ट किया था। कोटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन कोटा टीआई जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन उनकी भी क्या स्थिति बनी है फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। IBC 24 अपडेट उनकी स्थिति को लेकर आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए कोटा के पास डोडरा नामक ये जगह बताई जा रही है जहां पर आईडी प्लांट किया गया था, जिसमें एसपी शहीद हो गया, लेकिन टीआई जो है वो घायल बताया जा रहा है जिनका इलाज जारी है। तो देखिए लाल आतंक पर प्रहार की कई तस्वीरें हमने आपको IBC 24 पर दिखाई थी कि किस तरीके से कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में करेगुट्टा में भी बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई नक्सली कमांडर जो है उन्हें यहाँ पर ढेर किया गया था, उनके शव भी बरामद किए गए थे। साथ ही कई बड़े नक्सली जो है इनामी नक्सली उन्हें भी ढेर किया गया था। और यही वजह हो सकती है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो जवानों को नुकसान पहुंचाए। और देखिए एक बार फिर से उन्होंने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है, आईडी ब्लास्ट किया है। और इस बीच सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोंटा के पास जोंड्रा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। कोंटा एसपी आकाश राव गिरपुंजे इसमें शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोंटा टीआई घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। घटनास्थल के लिए टीम रवाना हो गई है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां कोंटा के पास डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ। कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे इसमें शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोंटा टीआई घायल है जिनका इलाज जारी है। घटना स्थल के लिए टीम रवाना हो गई है। नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट किया, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां कोंटा के पास डोंडरा में नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया जिसमें एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। तो नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट किया था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोंटा टीआई घायल हुए जिनका इलाज जारी है। घटना स्थल के लिए टीम रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और तस्वीरें भी आप देखिए सुकमा से। राजा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। राजा, ये बड़ी खबर है कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया जिसमें एएसपी आकाश राव शहीद हुए हैं। किस तरह से नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है? देखिए कल रात में नक्सलियों ने एक पोकलैंड मशीन में, जो गिट्टी खदान है कोंटा से 2 किलोमीटर की दूरी पे डोंडरा में, वहां पर रात में पोकलैंड मशीन पर आगजनी की थी। सुबह मौका मुआयना करने एडिशनल एसपी आकाश राव, कोंटा एसडीओपी और थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे। जैसे ही ये लोग उतरे हैं, पूरी रणनीतिक तरीके से नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था। उन्हें पता था कि जब वो आगजनी करेंगे तो उसका मौका मुआयना करने अधिकारी जरूर पहुंचेंगे, और जैसे ही अधिकारी पहुंचे वैसे ही नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया है।
जिसमें जो एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे हैं वो शहीद हो गए। कोंटा थाना प्रभारी जो सोनल ग्वाला है वो इसमें घायल हैं और मौके पर पूरी तरीके से जो जवान है वो पहुंच गए, अधिकारी पहुंच गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं जो एसपी सुकमा किरण चौहान ये पहुंच चुके हैं कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में। काफी दुखी है पूरा छत्तीसगढ़ में जो स्टेट पुलिस कैडर के अधिकारी हैं वो उनमें बुरी तरीके से शोक की लहर है, क्योंकि इनका जो छवि था आकाश राव गिरपुंजे का काफी अच्छी छवि के अधिकारी माने जाते थे और इनका अच्छा खासा नाम था कैडर में, छत्तीसगढ़ कैडर में। लिहाजा शहीद होने के बाद पूरे स्टेट में ही दुख की लहर देखी जा रही है, शोक की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल राजा, जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं, नक्सली जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर है और इस तरह के वो घटना करके वो अपनी उपस्थिति एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। साफ तौर पर ये नक्सलियों की बौखलाहट ही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नक्सल संगठन को बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बड़े कैडर के करोड़ों के इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। निश्चित तौर में कहीं ना कहीं ये नक्सल संगठन की बौखलाहट ही है कि इस तरीके वारदात को अंजाम नक्सलियों ने दिया है। लेकिन लगातार जो 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है नक्सलवाद के समापन की, इस ओर लगातार जवान जंगलों में सर्च कर रहे हैं, नक्सलियों की खोजबीन कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब भी नक्सलियों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और नक्सल ऑपरेशन जो लगातार चलाए जा रहे हैं उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि इस तरीके की करतूत को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, एक तरफ पहले शांति वार्ता की अपील की गई थी, लगातार इसके लिए पत्र लिखे जा रहे थे जो नक्सली कमांडर्स हैं उनके थ्रू, लेकिन अब देखिए जब बात कहीं नहीं बनी तो फिर से अपनी उसी परिपाटी पर चले आए हैं। एक बार फिर से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट यहाँ पर किया है राजा, और इसे बौखलाहट ही समझा जाएगा। निश्चित तौर पर ये नक्सलियों की बड़ी बौखलाहट है जो सामने आई है, जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे वो शहीद हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उस घटना स्थल में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर जो जवान है वो मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम की तस्वीर कहाँ किस प्रकार नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो अपने दर्शकों तक दिखाएं। यहाँ अभी पूरी तरीके से जो जवान हैं वो चारों ओर से पूरे इलाके को घेर कर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आप नजर बनाए रखें घटना स्थल पर, टीम कब तक पहुंचती है ये भी अपडेट आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया।